प्राची, आज दो चीजें हैं। एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे पूरे देश को कि देखिए रकुलप्रीत जा रही है एनसीबी दफ्तर। ये वही रकुलप्रीत हैं जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया। रिया चक्रवर्ती की बहुत अच्छी दोस्त, रिया चक्रवर्ती की पार्टनर, रिया चक्रवर्ती की जिम पार्टनर और कहीं ना कहीं ड्रग्स पार्टनर। नहीं तो रिया चक्रवर्ती इनका नाम क्यों लेती? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब आज एनसीबी में रकुलप्रीत देंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दीपिका को लेकर रणवीर ने एक बात कही है। रणवीर ने कहा है कि दीपिका से जब पूछताछ की जाएगी तो उस वक्त रणवीर को वहां रहने की इजाजत दी जाए। उसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। रणवीर ने कहा है कि घबराहट होती है, एंजाइटी होती है और दीपिका कभी कभी ऐसा बिहेव करती है जिससे ऐसा लगता है, अगर देखें दूसरे तरीके से उसको, तो ऐसा लगता है कि वो किसी बीमारी का शिकार है। यानी कि वो गुस्सा कर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं, वो तिलमिला जाती हैं। देखिए, अगर नॉर्मल होता तो हम सबको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आजकल काम की भागा दौड़ी है। लेकिन मैं ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ और आपके भी मस्तिष्क में डालना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी हम मिस कर जाते हैं चीजें, क्लू। आप ये देखिए, वो जब फॉरेन शूटिंग जाती है, इतने दिन बाहर रहती है, 200-400 लोग, 500 लोग अनजान पुरुष होते हैं और वहां पर सेट पे जो किचकिच होती है, एक एक मिनट में ड्रेस चेंज करना, एक एक मिनट में ये करना, वो तो बहुत हाई लेवल की कर रही है। हम भी तो झेलते हैं, तो वो उस समय कैसे झेलती है? इतने दिनों, एक एक महीना पति से दूर रहकर, तब तो उनको पति की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो वो वॉशरूम भी अकेले जाती होंगी। यहाँ वो एनसीबी की ये जरूरत पड़ी। ये सब बहानेबाजी है। और मैंने ऐसे लोग देखे जो बार बार ऐसे करते रहते हैं। आपको कभी कभी कुछ लोग यूं करते हुए बार बार नजर आएंगे, तो वो भी इस तरह के ये अफीम, गांजा, चरस और ये जो लेते हैं ना, ये कोकीन। और ये सबसे बड़ी बात है, सिगरेट अगर कोई नॉर्मल अपनी लाइफ में पिए, देखिए उनकी निजी लाइफ है। शराब पिए उनकी निजी लाइफ है, वाइन पिए उनकी निजी लाइफ। लेकिन उसमें अगर वो ड्रग का सेवन कर रहे हैं तो वो निजी कंजम्पशन में नहीं आते हैं। और यही उनको डर है, कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी। तो मतलब जो चीज सरकार ने वैध बनाई है कि ठीक है आप इतने लेवल तक पीजिए, लेकिन आप बाहर मत करिए। शराब पी के भी आप बाहर अलाउड नहीं होते। लेकिन आप इन लोगों को देखिए, इनकी हिम्मत देखिए प्राची। लेकिन रणवीर ने जो बातें कही हैं, रणवीर ने जो बातें कही हैं दीपिका को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि दीपिका किसी बीमारी से जूझ रही हैं? और दीपिका की ये बीमारी किस वजह से हो सकती है? इस तरह की बीमारी क्यों होती है किसी को? देखिए, पहली बात, ये ड्रग के लक्षण होते हैं, ये बीमारी नहीं होती है। अगर किसी को ये बार बार, ये जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा मुझे, जब उनको किसी ने फर्स्ट टाइम LSD या MDMA दिया होगा या किसी ने खिलाया होगा, तब वो बहुत खुश हुई होंगी। ये रेगुलर तौर पे लेने पर ये लोग नॉर्मल रहते हैं, कूल रहते हैं। ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाते हैं। LSD से बेहोश होते हैं, MDMA से बेहोश नहीं होते, बस वो उड़ते रहते हैं हवा में। लेकिन जिस दिन वो नहीं लेते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, उनको हर बात चुभने लगती है। उस दिन उनको चिड़चिड़ाहट होती है, उस दिन उनको चिड़चिड़ाहट होती है। और रणवीर ने जो चिड़चिड़ाहट का जिक्र किया है, रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ एनसीबी दफ्तर जाना चाहते हैं, वहां बैठना चाहते हैं, पूछताछ के दौरान वो दीपिका का साथ देना चाहते हैं। और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया है कि दीपिका कुछ देर बात करने के बाद चिड़चिड़ी हो जाती हैं। दीपिका चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं? क्या कोई आम इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ी देर की पूछताछ के बाद या थोड़ी देर की बातचीत के बाद? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रकुलप्रीत के एनसीबी दफ्तर पहुंचने की तस्वीर। इस तस्वीर को देखना इसलिए बहुत जरूरी है कि ये वही रकुलप्रीत है जो भागते फिर रही थी, ये वही रकुलप्रीत है जो बचने की कोशिश कर रही थी, ये वही रकुलप्रीत है जो ये कह रही थी कि इनको समन नहीं मिला है, लेकिन समन भी मिला। रकुलप्रीत अब एनसीबी दफ्तर भी जा रही हैं और रकुलप्रीत से पूछताछ भी होगी। रकुलप्रीत को वो नाम भी बताने होंगे जिनसे रकुलप्रीत ने अगर ड्रग्स खरीदे हैं, रकुलप्रीत ने अगर ड्रग्स लिया है तो वो भी बताना होगा। और रिया चक्रवर्ती की कितनी अच्छी दोस्त ड्रग्स के मामले में वो थी, ये भी रकुलप्रीत को आज बताना होगा।